आपका दोस्त रवि रंचुंगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। देवउठानी 11 एवं तुलसी विवाह देवोत्थान एकादशी पर्व पर ललितपुर नगर क्षेत्र से नीरज जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, डॉक्टर राजकुमार जैन एवं डॉक्टर प्रबल सक्सेना द्वारा हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजीव बबेले सप्पू महाराज, मसौरा प्रधान नीरज तिवारी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। तो वहीं तिवारी ट्रैक्टर के संचालक पंडित रमाकांत तिवारी के द्वारा देवउठानी 11 पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। 86 वर्षों से शुद्धता की पहचान कायम रखने वाले अमर ज्वेलर्स कटरा बाजार ललितपुर अजय सोनी द्वारा हार्दिक शुभकामनाएं। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा एवं नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सरला जैन, प्रतिनिधि मुन्ना लाल जैन एडवोकेट द्वारा हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। तो वहीं बुंदेलखंड गल्ला व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक जैन अनोरा, गल्ला व्यापार मंडल ललितपुर के अध्यक्ष संजीव जैन कप्तान की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमर विश्वकर्मा घुटारी सदस्य जिला पंचायत सदस्य ललितपुर की ओर से एवं पूर्व चेयरमैन नगर पालिका ललितपुर सुभाष जायसवाल, समाज सेविका श्रीमती उषा जायसवाल की ओर से समस्त जायसवाल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहीं समाज सेविका श्रीमती सुमन झा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एक देवउत्थान एकादशी पर्व की। दोस्तों, ललितपुर धर्म क्षेत्र है, धर्म पिपासु यहाँ पर धार्मिक उत्थान में लगे रहते हैं। धर्म प्रभावना इनका मुख्य अंश होता है, ध्येय होता है। इसी तर्ज पर सनातनियों के द्वारा मनाए जाने वाला प्राचीन एवं सनातनी धर्म पर्व देवउत्थान एकादशी, ढोल 11 तुलसी विवाह का पर्व ललितपुर में मनाया गया धूमधाम से। सुबह से ही शहर में खरीदारियों का दौर चल रहा था। पूजा सामग्री खरीदने वाले श्रद्धालु परिजनों के साथ ललितपुर के मुख्यतः घंटाघर, साबागढ़ चौक, बरनी चौराहा स्टेशन क्षेत्र में गन्ने की खरीद की गई। इन दिनों गन्ने की खरीद बेहतर और व्यवस्थित तरीके से ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने बिक्री की। तो वहीं शहर के देवस्थान को विद्युत छटा के माध्यम से सजाया गया और विद्युत छटा बिखेरी गई। देवालय सभी विद्युत छटा से सजे हुए थे। तो वहीं श्री राजाराम मंदिर में देवउत्थान एकादशी पर्व मनाया गया। भगवान राजाराम मंदिर की छत्र छाया में मंडप बनाकर, गन्नों का मंडप बनाकर पूजा अर्चना की गई। सभी श्रद्धालुओं ने अपने आवास पर, अपने घरों में भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की। दोस्तों, आपको बता दें कि 4 माह चतुर्मास के दौरान जुलाई से लेकर अक्टूबर तक भगवान शिव की पूजा होती है और भगवान शिव की पूजा लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान द्वारा जो शयन के लिए चले जाते हैं, वह भगवान शिव को इस पृथ्वी की सुरक्षा, उत्थान की व्यवस्था सौंप जाते हैं। उसी तर्ज पर देवउत्थान एकादशी पर्व मनाया गया घरों में श्रद्धालुओं द्वारा। श्रद्धालुओं ने बड़ी भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से अपने घर और आवास के आंगन में तुलसी विवाह किया। गन्ने का मंडप बनाकर पूजा अर्चना की। किसी ने 3 गन्ने, किसी ने 5, किसी ने 7, किसी ने 11 गन्ने का मंडप बनाकर 11 दीपक जलाकर भगवान लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की। बताते हैं कि जो देवउत्थान एकादशी पर्व पर भगवान पाताल लोक से आकर जागरण करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्तगण अपनी भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं। उसी तर्ज पर प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही है। घरों में
महिला वर्ग ने, वीरांगनाओं ने, श्रद्धालु वीरांगनाओं ने भक्ति भजन के माध्यम से भक्ति नृत्य किया, पूजा अर्चना की, ठाकुर जी की, लक्ष्मी नारायण की, विष्णु भगवान की, और भक्ति नृत्य करते हुए उन्हें उनका गुणानुवाद किया। उनका गुणानुवाद करने में किसी तरह से भी भक्तों जनों ने, श्रद्धालुओं ने अपनी कोई भी भक्ति आराधना में कमी नहीं छोड़ी। तो वही मैं आपको बता दूं, शहर ललितपुर बुंदेलखंड की शान डॉक्टर एवं पंडित श्री ओम प्रकाश जी शास्त्री, जिन्होंने देवोत्थान एकादशी के संदर्भ में क्या बताया, विस्तृत जानकारी के तहत जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री, संस्कृत विभागाध्यक्ष, नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय ललितपुर। आज वर्तमान में देवउठानी 11 एकादशी 11, इसको सनातनी धर्म के माध्यम से क्या महत्व है और इस महत्व को जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारत देश में सृष्टि के आदिकाल से सनातन धर्म में पौराणिक मान्यता है। जो 12 मास होते हैं उनमें आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देवशयनी एकादशी होती है। पौराणिक मान्यता है भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठाधिपति वैकुंठ में देवशयनी एकादशी के दिन क्षीर सागर में प्रभु शयन कर लेते हैं। देवशयनी एकादशी के पश्चात सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में ये नियम है, देव प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, विवाह आदि कार्य आषाढ़ शुक्ल एकादशी से आज कार्तिक शुक्ल एकादशी तक बिल्कुल विराम रहते हैं। ये धर्म कार्य इसलिए नहीं किए जाते हैं कि 4 महीने जो बरसात के होते हैं उसमें भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो जो नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान हैं और बीच में आने वाले पर्व हैं, उनकी पूजा को छोड़ करके सनातन धर्म के जो प्रमुख देव कार्य हैं, देव प्रतिष्ठा है, मंदिर में भगवान का विराजमान करना है, गृह प्रवेश है, विवाह आदि कार्य सब बंद रहती है। अगर आपकी बात करें, जो आपने अभी बताया कि क्षीर सागर में भगवान शयन करते हैं, तो हमारी जो आमजन है, जो भगवान के प्रति आस्था है, कष्ट मुसीबत में वो भगवान को पुकारते हैं, तो दूसरी तरफा भगवान शयन करते हैं, तो तीसरी एक तरफा भगवान उनकी मदद कैसे करते हैं? सनातन धर्म में वैदिक मान्यता है भगवान विराट स्वरूप हैं। भगवान प्रत्येक क्षण कण कण में विराजमान है। ऋग्वेद में और यजुर्वेद में एक मंत्र आया है, त्यतिष्ठत दशांगुलम्मा। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। विष्णु का नाम ही है विश्व व्याप्त, धातु से विष्णु शब्द बनता है, वो सब जगह व्याप्त हैं। एक और तो वो सब जगह व्याप्त हो करके अपने भक्तों की, जनता जनार्दन की प्रत्येक प्रार्थना स्वीकार करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, उनके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। हम बात दूसरी तरफ वे अपने जो उनका चिदानंद स्वरूप है, उस स्वरूप में वे क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और भगवती लक्ष्मी के साथ वहाँ पर रहते हैं। बात करें यहाँ पर आज ललितपुर नगर की बात करें, पूरे शहर में गन्ने बिक रहे हैं और कई श्रद्धालु 3 गन्ने 4 गन्ने ले रहे हैं, तो इन गन्नों का क्या महत्व है, किस तरह से इनका उपयोग पूजा के समय किया जाता है? आज देव प्रबोधिनी एकादशी है। ये मानव में देवत्व के जागरण का पर्व है। दीपावली प्रकाश पर्व है, उसके 11वें दिन मनुष्य को प्रकाश के पश्चात अपने अंतःकरण में देवत्व का जागरण करना। आज परंपरा है कि सुंदर मंडप बनाएं और मंडप के नीचे भगवान विष्णु के विग्रह की स्थापना करें। तो तिष्ठ गोविंदो गज निद्राम जगतपते, वही सुखते जगत सुखता, वही उठे जगतोत्ता। प्रार्थना करना है कि नारायण अब आप क्षीर सागर का परित्याग करें, भक्तों के लिए पधारिए हौसले के साथ, ऐश्वर्य के साथ हमारा। तो हमारे यहाँ जो गन्ने हैं वो मनोरथ पूर्ण करने वाला एक विशेष तत्व उसमें रहता है, मिठास। तो मधुरता के साथ हम मंडप बनाते हैं और मंडप बना के भगवान को स्थापित करते हैं।
एक गन्ना से लेकर के एकादश गन्ना तक का मंडप बनाने का कर्मकांड में विधान है। जो अपने वैभव और अपने शक्ति के अनुसार ज्यादा नहीं है तो एक गन्ना ही स्थापित कर ले, अन्यथा 4 गन्ने, 5, 7, 9, 11 गन्नों का सुंदर मंडप बना के और रक्षा सूत्र से परिवेष्टित करके मंडप के नीचे भगवान की दिव्य प्रतिमा को विराजमान करके साथ में तुलसी माता को स्थापित करके उनका पूजन करना चाहिए। 11 दीपक भगवान को शुद्ध घी के जला के समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। खास करके युवा पीढ़ी में अच्छे संस्कारों का समावेश होगा। हमारा प्रत्येक पर्व सनातन धर्म में युवा पीढ़ी को अच्छे संस्कार देने का प्रतीक